हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं एमएस एक्सेल की 10 बेस्ट शॉर्टकट कीज़ को डिस्कस करने वाला हूं। ये शॉर्टकट कीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यू यूज़र्स के लिए, और अगर कोई एडवांस लेवल पर भी काम कर रहा है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हैंडी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक और फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। आइए इन सभी शॉर्टकट कीज़ को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो मेरे पास शॉर्टकट की है वो यूज़ होती है रोज़ को इंसर्ट करवाने के लिए। हमेशा आपने जहाँ पर भी रोज़ इंसर्ट करवानी है, जैसे ये सीरियल नंबर 2 है, मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर रो जो है वो इंसर्ट हो, तो आपने इस सीरियल नंबर 2 की जो भी रो होगी कहीं पर भी किसी भी सेल में आपने जाके क्लिक करना है और वहां पर आपने शॉर्टकट की प्रेस कर देनी है Alt I R। तो क्या होगा, उसके अबव रो इंसर्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अब अगर इसी ब्लैंक रो के अबव मुझे एक और रो इंसर्ट करवानी है तो फिर से मैं Alt I R को प्रेस करूंगा, तो ये देखिए एक रो मजीद जो है वो ऐड हो चुकी है। लेकिन इस बात को आपने याद रखना है, जो भी सेल सिलेक्टेड होगा या हाईलाइटेड होगा, हमेशा जो न्यू रो इंसर्ट होगी वो उसके अबव, उसके ऊपर जो है वो इंसर्ट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास जो सेकंड नंबर पर शॉर्टकट की है, वो यूज होती है कोई भी कॉलम को ऐड करवाने के लिए। हमने जहां पर भी कॉलम ऐड करवाना है उसके राइट साइड पर किसी भी सेल के ऊपर जाके हम क्लिक कर देंगे। जैसे मैं ये चाहता हूं, फॉर एग्जांपल ये जो डेट वाला कॉलम है, इस डेट वाले कॉलम के लेफ्ट साइड पर मेरे पास एक कॉलम मजीद जो है वो ऐड हो जाए, तो सिंपल मैं डेट वाला जो कॉलम है उसमें किसी भी सेल पे जाके क्लिक कर दूंगा और प्रेस करूंगा Alt I C। तो ये देखिए उसके लेफ्ट साइड पर एक कॉलम जो है वो ऐड हो चुका है। अगर एक और ऐड करवाना चाहता हूँ इसी ब्लैंक कॉलम के लेफ्ट साइड पर, तो फिर से मैं प्रेस करूंगा Alt I C। तो ये देखिए एक जो मजीद कॉलम है वो ऐड हो चुका है। थर्ड नंबर पर जो शॉर्टकट की है ये यूज होती है बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास डाटा है जिसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई नहीं है। मैं इस डाटा सेट के ऊपर अगर बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल इस डाटा सेट को सिलेक्ट कर लूंगा और शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Alt H B A। तो ये देखिए इसके ऊपर जो है वो बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। ऑल बॉर्डर इसको बोलते हैं, ऑल बॉर्डर मतलब जितने भी सेल्स हैं उन सभी पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। या तो आप इनको सिलेक्ट करके भी ये शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनमें इस डाटा में कहीं पर भी कर्सर को रखेंगे, कहीं किसी भी सेल को आप एक्टिवेट कर देंगे, मतलब किसी भी सेल के ऊपर जाकर क्लिक करते हैं फिर भी ये शॉर्टकट की प्रेस कर देते हैं Alt H B A, तो भी जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो जाता है। चलते हैं हमारे पास शॉर्टकट की नंबर 4 के ऊपर। इसको हम यूज करते हैं जो बॉर्डर है उसको रिमूव करने के लिए, अनअप्लाई करने के लिए। जैसे ये जो डाटा सेट है यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई है, मैं ये चाहता हूँ इस डाटा सेट से बॉर्डर जो है वो हट जाए, तो मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लूंगा और शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Alt H B N। तो ये देखिए यहाँ से जो बॉर्डर्स है, ऑल बॉर्डर है वो रिमूव हो चुका है और डाटा के ऊपर, इन सेल्स के ऊपर बॉर्डर नहीं लगा हुआ अभी। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है वो हम यूज करते हैं सेल्स को मर्ज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ऊपर वाले ये सेल्स हैं 4, मुझे यहाँ पर कोई टाइटल देना है। मैं ये चाहता हूँ कि इन चारों सेल्स को मैं मर्ज करूँ, तो उसके लिए मैं इन चारों सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा और शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Alt H M M। तो ये देखिए वो जो सेल थे वो मर्ज हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि शॉर्टकट की नंबर 5 है। शॉर्टकट की नंबर 5 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बार बार ये यूज़ हो सकती है। सम टाइम हमारे पास डाटा हम कहीं से लेते हैं, हमें मेल आती है या हम कहीं से कॉपी करते हैं, तो वो बिल्कुल अनफॉर्मेटेड फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए जिसमें सेल्स हो गए, उनकी जो कॉलम्स हैं, उनकी रोज हैं, ये बिल्कुल मर्ज्ड होते हैं आपस में। हम इनकी वन बाय वन अलग अलग से फॉर्मेटिंग करने के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि हमारे पास एक सिंपल सी शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम डाटा को विद इन सेकेंड फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा को कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद एक सिंपल सी शॉर्टकट की लगाएंगे Alt O A। तो एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा ऑटो फॉर्मेट के नाम से, जिसमें एक्सेल हमें बाय डिफॉल्ट बने हुए डिफरेंट फॉर्मेट्स दिखाएगा। जो भी फॉर्मेट हमें अच्छा लगे उस फॉर्मेट को सिंपली हमने सिलेक्ट कर लेना है।
तो हमारा डाटा विद इन सेकेंड फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से जाके इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके को प्रेस कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरा डाटा जो है ये विद इन सेकेंड एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है ये यूज होती है टू कॉलम्स को आपस में स्वैप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्वांटिटी वाला कॉलम है मैं ये चाहता हूं ये आए सी में, जबकि जो आइटम नेम वाला कॉलम है ये आए डी में, मतलब इनको आपस में स्वैप करवाना चाहता हूं। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, डाटा को कट करते हैं, किसी और कॉलम में पेस्ट करते हैं, फिर जाके इसको पेस्ट करते हैं, तो हमारा ये आपस में स्वैप होता है। जबकि एमएस एक्सेल में इसका सिंपल मेथड ये है, सिंपल शॉर्टकट की ये है कि सबसे पहले आप एक कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही ऊपर ये एरो आता है, या तो आप इसके ऊपर जाके क्लिक करें तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा पूरा कॉलम, या आप कंट्रोल के साथ स्पेस के बटन को प्रेस करें तब भी ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, एक साइड पर चले जाना है, जब ये 4 एरो वाला साइन आए तब आपने शिफ्ट के बटन को होल्ड करना है और इसको ले जाना है आपने सेकंड जो जिसके साथ आपने स्वैप करना है उसकी एक जो मेन दरमियान में जो बॉर्डर आ रहा है उसके ऊपर, और जाके आपने इसको छोड़ देना है। तो ये देखिए क्वांटिटी जो है वो सी वाली जगह पर आ चुकी है, जबकि जो डी वाली में जो आइटम नेम वाला कॉलम आ चुका है। तो ये हमारे पास सिंपल शॉर्टकट की है दो कॉलम्स को आपस में स्वैप करवाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की नंबर 8 है। किसी भी कॉलम को डिलीट करवाने के लिए हमने जिस भी कॉलम को डिलीट करवाना है सबसे पहले हमें उसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए उस कॉलम में किसी भी सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद सिंपल आपने कंट्रोल और साथ में माइनस के बटन को प्रेस करना है, तो वो जो स्पेसिफिक कॉलम जो कि सिलेक्टेड था वो डिलीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है शॉर्टकट की नंबर 9, आल्ट प्लस इंटर। आल्ट प्लस इंटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है एमएस एक्सेल की, जो कि यूज होती है लाइन स्पेसिस को इंसर्ट करवाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आइटम नेम वाला कॉलम है, यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक और आइटम को ऐड करूँ लेकिन वो नेक्स्ट लाइन पर आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटर को जैसे ही प्रेस करते हैं तो वो नेक्स्ट सेल में चला जाता है। जबकि इसका बेस्ट यूज ये है, इसका बेसिक जो तरीका ये है कि आप यहाँ पर 2 टाइम क्लिक कीजिए, उसके बाद आपने एक स्पेस देनी है और आपने प्रेस करना है आल्ट प्लस इंटर। जैसे ही आल्ट प्लस इंटर आप प्रेस करेंगे तो कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब यहाँ पर जाकर आपने जो भी चीज टाइप करनी है आप उसको टाइप कर लीजिए। फिर से अगर मैं एक और आइटम लिखना चाहता हूँ जो कि नेक्स्ट लाइन में लेके आना चाहता हूँ, तो फिर से प्रेस करूंगा आल्ट प्लस इंटर, तो ये देखिए कर्सर फिर से उसी सेल की नेक्स्ट लाइन में चला गया। और यहाँ पर जाके मैं कोई भी नेक्स्ट आइटम जो है वो मैं लिख लूंगा और प्रेस करूंगा इंटर, तो ये देखिए 3 आइटम्स लिखी गई जिनके अंदर हमने लाइन स्पेसिस ऐड कर ली। तो लाइन स्पेसिस को ऐड करने के लिए शॉर्टकट की है एमएस एक्सेल में आल्ट प्लस इंटर, जो कि मोस्टली 99% लोगों को ये शॉर्टकट की का पहले से नहीं पता होता और वो डिफरेंट मेथड्स परफॉर्म कर रहे होते हैं नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए। सम टाइम वो स्पेसिस दे रहे होते हैं या कुछ और तरीके जो है वो इसके लिए करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। लास्ट पर हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग शॉर्टकट की भी है। इसको हम यूज करते हैं किसी एक स्पेसिफिक कंटेंट को बाकी सभी सेल्स में अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आइटम नेम्स हैं, मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर सभी पर मॉनिटर लिखा जाए और साथ में ए प्लस लिखा जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा और जाके शॉर्टकट की प्रेस करूंगा F2। तो ये देखिए मॉनिटर जो फर्स्ट मेरे पास सेल था उसके आगे कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए प्लस, और अब मैं ये चाहता हूँ कि यही जो मॉनिटर ए प्लस है बाकी सभी सेल्स में भी यही लिखा जाए जिनको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं शॉर्टकट की प्रेस कर दूंगा कंट्रोल प्लस इंटर, तो ये देखिए बाकी सभी सेल्स में मॉनिटर ए प्लस जो है ये लिखा जा चुका है। तो दोस्तों ये थी 10 बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज एमएस एक्सेल की, जो कि तमाम यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक, फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।